ठीक है, आवाज आ रहा है ना? बोर्ड क्लियर है? अच्छा, क्लियर है। ठीक है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 4.3 पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पहले आप लोग को हम 4.2 तक सारी का डिटरमिनेंट्स का 4.2 तक पढ़ा चुका हूँ, अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। और उसको मैं 2-3 पार्ट में पढ़ाया हूँ, फार्मूला डेरिवेशन से लेकर अच्छे से बताया हूँ। और आज मैं आप लोग को एक्सरसाइज 4.3 पढ़ाने जा रहा हूँ। 4.3 कठिन नहीं है, बहुत ही सिंपल है, एग्जाम में आ जाता है। जब ये क्वेश्चन आएगा तो छोटे नहीं आएगा, कम से कम 4 नंबर का आएगा, 4 से 6 नंबर तक, 8 नंबर तक आ सकता है। तो देखो, हम कक्षा कैसे पढ़ चुके हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 x3 y1 - y2। इतना तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है ये होता है। लेकिन देखो, हम साड़ी करने जा रहे हैं, तो साड़ी के लिए क्या होगा कि डिटरमिनेंट निकालने के लिए हम साड़ी को लिखेंगे x1 x2 x3। हमारे पास 3 बिंदु दिए रहेंगे, हमें 3 बिंदु इस तरह से दिए रहेंगे। जैसे यहाँ पे हमने लिखे हो बिंदु दिया था, हमारे पास बिंदु था x1 y1 और x2 y2 और x3 y3, ये 3 बिंदु थे। तो इस बिंदु से हम क्या लिख लिए, x1 y1 और ये x2 y2 और वो x3 y3। और तीसरा जो है हमारे पास बिंदु नहीं पता था, क्योंकि साड़ी में बता चुके हैं पहले कि वर्ग आदि होगा, जैसे 2 का होगा तो 3 तो 2 का 3 लाइन में क्या करेंगे हम, एक लेंगे तो हमारा 3 का होगा, तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। आपको बता चुके हैं डिटरमिनेंट जो होता है, डिटरमिनेंट इज ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। डिटरमिनेंट शुड बी ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डिटरमिनेंट सारे जो है हमेशा वर्ग का भी होना चाहिए। तो वर्ग का भी करने के लिए क्या है, एक यहाँ पे लिख दिए, तो 3 ऐसे हो गया और 3 ऐसे हो गया। अब देखो, बहुत ही सिंपल वे में हम इस पहले प्रश्न को हल करेंगे। अब इसमें पूछा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यदि आप ट्रायंगल ज्ञात करना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे फाइंड करेंगे, दिख रहा है अच्छे से? एरिया ऑफ ट्रायंगल देखो क्या करेंगे, इसको पहले हम सारे रूप में लिखेंगे। सारे रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे कि 1 0 6 0 और 4 3 लिख लिए। तीसरा नहीं पता है, जैसे उसमें एक लिखा गया है फार्मूला में, वैसे लिखेंगे। ठीक है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है, ऐसे और 1/2 यहाँ पे। ठीक है, अब यही देखो कैसे करते हैं कि 1/2 कर लो और इसको हल करेंगे हम। तो क्या करेंगे, विस्तार कर लो साड़ी का, एक को पकड़ो, एक को जब पकड़ ले तो हमारा ये लाइन कट जाएगा और ये लाइन कट जाएगा, बचेगा कितना, 1 का 0 में, मतलब 1 का 0 में 0 -3 एकम 3। फिर प्लस के बाद बताया हम पहले, प्लस माइनस और ये क्या होता है प्लस। तो हम r1 के सापेक्ष विस्तार कर रहे हैं, r1 के सापेक्ष इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। एक पकड़े तो हमारे ये और ये बंद हो गया, तो 1 0 0 और 3 एकम 3 आया। फिर जब -0 करेंगे तो प्लस माइनस -0 करेंगे, तो देखो ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, तो 1 छक्के 6 आया, -4 एकम 4 आया। तो प्लस माइनस और फिर +1 कर ले, तो देखो ये बंद और ये बंद, तो 6 3 18, 18 - 0, 18 - 0 ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या जाएगा हमारा 1/2 और ये हो जाएगा हमारा 1 × -3 और -0 × 6 में से 4 जाएगा, कितना आएगा 2 आएगा, और +1 × 18। देखो 1/2 हो गया, 1 का 3 में -3 हुआ, 0 में गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, और 18 एकम 18 आ गया। देखो 1/2, 18 में से 3 गया, कितना हो गया 15। तो ये हमारा आंसर आएगा 15/2, मतलब 7.5। ये वर्ग इकाई, कोई यूनिट नहीं दिया है तो हम लिखेंगे स्क्वायर यूनिट, वर्ग इकाई। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहे हैं। इसी का जो है हमारा, ये पहले का पहला है तो पहले का दूसरा। नहीं समझ में आया होगा तो ये समझ में आ जाएगा, थोड़े थोड़े डिफरेंस है, ज़्यादा अंतर नहीं है। देखो पहले का दूसरा क्या दिया हुआ है, पहला का दूसरा, देखो 2 7। और हम तो कहेंगे कि आप लोग कापी लेकर मेरे साथ करिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। 2 7 1 1 10 8, तो अच्छे से आपको समझ जाएगा। देखो फिर से वही काम करो, क्षेत्रफल निकाले तो 1/2 कर लो। फिर देखो ये हमारा क्या x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3। तो
x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिख लो। 2 7 x2 y2 मतलब 1 1, फिर x3 y3 मतलब 10 8। बताया कि स्क्वायर मैट्रिक्स बनाने के लिए डिटरमिनेंट बनाने के लिए क्या करेंगे हम 1 1 1 यहाँ पर लिख लेंगे। तो देखो अब इसको हल कैसे करेंगे 1/2 कर लो, ठीक है, बड़े ब्रैकेट में, फिर आप लोग के सामने विस्तार कर लो तो 2 बचा, 2 पकड़ लिए हम, ये और ये कट जाएगा हमारा, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो बचा क्या है एकदम 1 माइनस 8 एकदम 8, फिर प्लस के बाद क्या आएगा यहाँ पे माइनस आएगा, -7, फिर देखो ये बंद हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा, तो 1 एकम 1 और 10 एकम 10, प्लस माइनस फिर +1, तो ये बंद और ये बंद, तो 8 एकम 8 माने 10 एकम 10, फिर ये क्या हो गया 1/2, 2 × -8 -7, 10 में से गया -9, प्लस 1 × 10 में से गया -2, ठीक है, 1/2, 2 × 8 -16, माइनस माइनस प्लस 63, अब 2 एकम 2 -2, जो कितना है 1/2, माइनस 16 और -2 कितना होगा -18 और प्लस 63, हम लोग माइनस माइनस के एक साथ प्लस करेंगे और प्लस प्लस वाले को एक साथ, तो देखो कितना हो गया हमारा 1/2 हो गया, और यहाँ पे हो गया हमारा 63 में से 18 गया, तो 13 में से आ गया कितना आ जाएगा 30 में से गया 13 से गया 5, 8 5 13 5 हो गया, और ये कैरी हासिल गया था इसको तो 5 हो गया, 5 में से गया 4 45, 1/2 को 45 मतलब 45/2, तो इसको हम कर सकते हैं 2 दूनी 4 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, एक बचा 2 5 10 22.5 वर्ग इकाई स्क्वायर यूनिट। आशा करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है हमारा सेम है, इसको आप अपने तरफ से कर सकते हैं, तीसरा वाला जो है सेम है, ऐसे ही दिए हुए हैं आप अपने से प्रयास कर सकते हैं, तो उसको हम छोड़ दे रहे हैं, पहले का तीसरा छोड़ दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं, ठीक है, एकदम नहीं है इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। पहले क्वेश्चन में मैं आप लोग को 1 2 बता दिया, तीसरा प्रश्न जो है जैसे आप पहला बताए हैं दूसरा बताया है, सेम टू सेम तीसरा है, तो आप कर सकते हैं, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना होगा प्लस माइनस चिन्हों का, तो आप कर सकते हैं, यदि कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करिएगा, उसका सेपरेट वीडियो में 5 मिनट का अलग से बना दूंगा, ठीक है। यदि किसी को नहीं आया तो कोई दिक्कत हुआ नहीं आया तुमको, बोला गया सो दैट, दर्शाओ कि ए दिया हुआ है ए कामा बी प्लस सी, बी फिर दिया हुआ है बी कामा सी प्लस ए, और यहाँ पे दिया हुआ है सी कामा ए प्लस बी। अच्छा बोला इसका ब्रेक है, क्या बोला इसको प्रूव करना है हमें कि ये क्या है संरेख, संरेख है, क्वेश्चन नंबर 2 बोला है प्रूव करो संरेख है, तो संरेख होने के लिए क्या होता है कि हमारा क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल 0 आ जाए तो हो जाता है संरेख, क्षेत्रफल का मान हल करने पे 0 आ जाए तो हम बोलेंगे ये हमारा संरेख है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, हम पूरे काम करेंगे, तो होता है इक्वल टू 1/2 x1 y1, जैसे रहता है तो x1 या a और b प्लस, यहाँ पे क्या था गलत हो गया सर, यहाँ पे है a और b प्लस c, अच्छा यहाँ पे b प्लस c, b प्लस c और b c प्लस a c a प्लस b, ठीक है। तो a हो गया, यहाँ पे b प्लस c हो गया, यहाँ पे b हो गया, यहाँ पे c प्लस a हो गया, यहाँ पे c हो गया, यहाँ पे a प्लस b हो गया, और यहाँ पे कुछ नहीं पता है तो फिर से हम एक रख देते हैं, ठीक है, तीसरे कॉलम में हम 1 1 रख देते हैं। अब देखो क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 कैसे करेंगे, फिर से R1 के साथ विस्तार कर लो, a पकड़ लो, यहाँ से विस्तार करने के लिए a पकड़े हम, तो ध्यान से
1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी प्लस ए, और माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस ए माइनस बी। इतना समझ आना चाहिए। फिर प्लस के बाद माइनस, ये माइनस प्लस माइनस, माइनस क्या है हमारा बी प्लस सी, और ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, तो एक का बी में क्या आएगा, बी आएगा और माइनस सी आएगा, बी प्लस सी बी माइनस सी हो गया। तो प्लस माइनस और प्लस, तो प्लस 1 आया, 1 से सापेक्ष करेंगे तो ये बंद और ये बंद, तो b के साथ a प्लस बी, b के साथ a प्लस बी, और माइनस ये बंद और ये बंद, b के साथ a प्लस बी, और माइनस c के साथ क्या आएगा, c प्लस a। आ रहा है समझ में? ये हो जाएगा, ठीक है। और सबसे बाहर बड़े ब्रैकेट में ये हो गया। देखो यहाँ पे 1/2, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस से प्लस ए कट गया, यहाँ पे आया सी माइनस बी, या तो हम लिख सकते हैं ए सी माइनस ए बी, और यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर बी प्लस सी, बी प्लस ए बी माइनस मतलब बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस से अंदर गुणा हो जाएगा। यहाँ पे होगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर लिखा हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और माइनस ए सी, कितना आ जाएगा। देखो माइनस ए सी से प्लस ए सी कर दिया, माइनस ए बी से प्लस ए बी कर दिया, माइनस बी स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस माइनस ए कर दिया, माइनस सी स्क्वायर से प्लस सी स्क्वायर, तो हमारा 1/2 इंटू 0 आया ना, 1/2 इंटू 0 आया, तो 1/2 इंटू 0 मतलब 0 आ गया। अतः हम लिखेंगे ये क्या है, संरेख है, संरेख प्रूव्ड हो गया ना, संरेख प्रूव्ड सिद्ध हो गया। सिद्ध करना था, सिद्ध करो संरेख है तीनों बिंदु, तो तीनों बिंदु को हम सिद्ध कर लिए संरेख है। गुणा करने अच्छे से आना चाहिए। क्या किया है समझ लेते हैं एक बार फिर से, कि a के सापेक्ष इस रूप के सापेक्ष विस्तार कर रहे हैं r1 के सापेक्ष, तो r1 में से इसको पकड़े तो ये वाला पूरा बंद हो गया, ये वाला बंद हो गया, तो इसका 1 से गुणा करेंगे तो c प्लस आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से माइनस भी आएगा। इसी प्रकार से प्लस के बाद माइनस हो गया तो माइनस b प्लस c, और g और ये बंद हो गया, तो एक का b में b और एक का c में c, b माइनस c a b हो गया। एक के सापेक्ष करेंगे तो ये बंद और ये बंद, हाँ जी, एक के साथ करेंगे तो ये बंद और ये बंद, तो b के साथ a प्लस b और माइनस c के साथ c प्लस a, बस अंदर गुणा कर लिए, जो कटा उसको काट दिए, और सब कुछ कर दिया तो 0 आ गया, 0 प्रूव करना था, संरेख प्रूव हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, तीसरा नंबर, इसको मिटा देते हैं। ये जो ऊपर फार्मूला है आप लोग को पता होना चाहिए, इसको नहीं मिटा रहे हैं क्योंकि आप लोग को ये फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला याद होगा, ये समझ में आएगा। तीन बिंदु दिया हुआ तो क्षेत्रफल ये होता है, साइड में इसे इस तरह लिखते हैं, तो आपको जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाएगा पेपर में, जो भी क्वेश्चन आएंगे तो आप कर पाएंगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। अच्छा, के का वैल्यू पूछा है, प्रत्येक के का मान ज्ञात करो, त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 लिखते हैं। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है वो आपके पास होगा तो होगा, एक पॉइंट सुना दे रहे हैं, बोला गया प्रत्येक के का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन दिख रहा होगा, प्रत्येक के का मान ज्ञात करो, त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है। देखो पूछा गया के का वैल्यू क्या होगा, और क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल एरिया दिया हुआ है 4 वर्ग इकाई, 4 वर्ग इकाई, और इसमें क्या बोला है, शीर्ष बिंदु दिया हुआ है हमारे, और जो हमारे शीर्ष बिंदु दिए हुए हैं, शीर्ष बिंदु, जो शीर्ष बिंदु दिए हुए हैं उसमें x1 y2 x3 y3 ये तीनों मान दिए हैं, के का मान 0, 4 का मान 0 और 0 का मान 2, ये शीर्ष बिंदु दिए हुए हैं, त्रिभुज के शीर्ष बिंदु दिए हुए हैं, उसका क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है, तो के का मान ज्ञात करें। बहुत बढ़िया सवाल है। हम काम नहीं करेंगे, क्षेत्रफल जो होता है हमारा, क्षेत्रफल हम लगाएंगे 1/2 लिखेंगे, यहाँ पे के का मान 0 लगाएंगे, 4 का मान 0 लिखेंगे और 0 का मान 2 लिखेंगे। तीसरे बिंदु नहीं है, तीसरा नहीं है, तो हम C3 की जगह पे 1 1 1 ले लेंगे, ठीक है, C1 C2 C3 C3 1 1 1 ले लेंगे, क्योंकि हमारा ये क्या है, डिटरमिनेंट्स है, साइड है, साइड एक वर्ग भी होता है, तो इधर 3 है इधर भी 3 होना चाहिए, 3 नहीं है तो इसको 1 1 1 लिख के 3 3 का एक वर्ग
वर्ग अभी बना लेते हैं, वर्ग डिटरमिनेंट साड़ी बना लेते हैं। तो देखो क्या होगा, अब हम क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 4 वर्ग इकाई, तो क्षेत्रफल यह है हमारा, तो क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है। देखो भाई हम क्या करेंगे, 1/2। अब इसका फिर से r वर्ग सामने विस्तार करेंगे तो क्या आएगा, k को पकड़ेंगे और ये बंद हुआ तो 1 का 0 में 0 आएगा और 2 का 1 में 2 आएगा, ठीक है। प्लस के बाद माइनस होता है तो -0 करेंगे, फिर ऐसे करेंगे ये बंद और एक बंद, 1 का 4 में 4 आएगा, 1 का 0 में 0 आएगा, प्लस माइनस, फिर प्लस 1 करेंगे, फिर ये बंद और ये बंद, 2 चौके 8 -0 ये आएगा। 1/2 k का 2 में -2 के आया और अच्छा क्षेत्रफल दिया है ना, बराबर क्षेत्रफल कितना दिया है, 4 वर्ग इकाई, तो 4 हो गया, -2 के आ गया, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, प्लस 1 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा बराबर 4। अब देखो 1/2 को उधर ले जाए तो आएगा हमारा -2 के और प्लस 8 बराबर 4 दूनी 8, -2 के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 - 8 0 हो गया, -2 के इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारा k इक्वल टू भी आ जाएगा 0/-2 अर्थात 0, तो k का मान 0 आएगा, ठीक है, k का मान 0 आएगा। तीसरे का पाला हो गया 0 आया। अब देखो तीसरे का दूसरा देखते हैं, तीसरे का दूसरा अच्छे समझना, यदि कोई कंफ्यूजन इसमें हुआ होगा तो इसमें क्लियर हो जाएगा, देखो ध्यान से। अच्छा तीसरे का दूसरा, इसमें भी हमारा k का मान ही पूछा है, थोड़ा सा अंतर दिया हुआ है, देखो -2 का मान 0, 0 का मान 4 और 0 का मान k दिया हुआ है और जो क्षेत्रफल है वो दिया हुआ है कितना, 4। तो देखो फार्मूला हमारा ऊपर दिख रहा है, क्या करेंगे, क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2, हमारा ये होता है जो बिंदु -2 0 0 4 और 0 के यहाँ पे लिखेंगे 1 और 1, फटाक से लिखते रहिए, 2 मिनट में होगा। क्षेत्रफल कितना दिया है, 4 दिया है, तो देखो 1/2 लिखो और यहाँ पे के साथ विस्तार करो, -2 पकड़ लो, तो ये पकड़ेंगे तो ये बंद हुआ, ये बंद हुआ, तो 4 एकदम 4 आया और माइनस के आया, ध्यान समझो, फिर 0 को पकड़ेंगे तो प्लस के साथ -0 और ये बंद हुआ, ये बंद हुआ, तो 1 का 0 में 0 और 0 का 1 में 0, फिर इसको पकड़ेंगे तो ये बंद और ये बंद, तो k का 0 में कितना आएगा, +-+1 आएगा, तो k का 0 में 0 और ये 4 का 0 में 0, ठीक है। देखो 1/2 -2 एक्सपेंड कर लेते हैं, -2 का 4 में, -2 जोड़े -8 माइनस +2 के -0 +1 करेंगे तो 0, तो देखो क्षेत्रफल कितना दिया है, 4। देखो 1/2 -8 +2 के बराबर 4, अब 4 का 3 गुणा कर ले तो -8 +2 के बराबर 8, ठीक है। अब 2 के बराबर हो जाएगा, -8 उधर गया तो +8 हो जाएगा, 8 8 16, तो k बराबर निकालेंगे तो 16/2, तो 2 8 थे 16 8, तो इसमें k का वैल्यू क्या आएगा, 8 आएगा। आशा करते हैं समझ में आया होगा, यदि समझ में आया तो लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ा रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। आज हम आप लोग को पूरी एक्सरसाइज समाप्त कर लेते हैं, ये एक्सरसाइज का काम पूरा कर दे रहे हैं फटाक से, देखते रहिए, बस ज़्यादा नहीं 10 मिनट और लगेगा, 10 मिनट में आपकी एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। हाँ कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, देखते हैं, पूरा प्रयास करेंगे कि पूरा कर दें। देखो क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हो गया, क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, 4 का पहला कि सारणी का प्रयोग करके मतलब डिटरमिनेंट्स का प्रयोग करके 1 2 बिंदु दिया हुआ है, 1 2 और 3 6, 1 2 और 3 6 को मिलाने वाले रेखा का समीकरण ज्ञात करो।
साड़ी का प्रयोग करके 1 2 3 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात। तीसरा बिंदु हम इसे मानते हैं कि तीसरा मिलाने वाली रेखा का तीसरा बिंदु क्या मानते हैं P है और इसका निशान क्या है x और y। ये बिंदु हमारा x y है। तो देखो क्षेत्रफल निकालेंगे इसमें भी 1/2 बिंदु ऐसे लिखेंगे जैसे लिखते हैं 1/2 क्या हो जाएगा बिंदु लिखो क्या हो गया हमारा 1 2 3 6 और ये एक्स वाई और यहाँ पे 1 1 और 1। ठीक है आ रहा समझ। अब देखो हमें अच्छा समीकरण याद करना है कोई बात नहीं। देखो क्या करेंगे कि 1/2 हो गया और फिर विस्तार करो 1 को जो पकड़ेंगे 1 को पकड़ेंगे तो ये पूरा बंद तो 6 कम 6 ये बंद 6 माइनस वाई और प्लस -2 पकड़ेंगे तो ये बंद और ये बंद 3 कम 3 माइनस एक्स प्लस 1 पकड़ेंगे तो ये बंद और ये बंद तो 3y माइनस 6x होगा। आगे देखो अब बराबर 0 कर लेंगे समीकरण तभी आएगा हमारा। अब देखो ये हमारा 1/2 हो गया ये हमारा 1/2 हो गया और एक का अंदर गुणा करेंगे तो क्या होगा 6 माइनस वाई होगा -2 3 6 और माइनस प्लस 2x प्लस 1 का करेंगे तो प्लस 3y माइनस 6x। ठीक है बराबर 0। ध्यान से देखो क्या गया 1/2 तो बच जाएगा 0 हो जाएगा कोई बात नहीं है। अंतर करते हैं पहले देखो -6 प्लस 6 कट गया और 3y में से 1y गया कितना है 2y और 6x में से 2x गया -4x बराबर 0। 1/2 उधर गया तो 0 हो जाएगा आएगा हमारा 2y माइनस 4x 2y माइनस 4x इक्वल टू 0 और इसको हल करेंगे तो 2y इक्वल टू 4x आएगा या 2 दूनी 4 काट लें तो y इक्वल टू 2x रेखा का समीकरण हमारा यही आएगा y इक्वल टू 2x ये आंसर आएगा। ठीक है ये क्वेश्चन और चल रहा है क्वेश्चन नंबर 5। चौथे में देखो एक और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसमें एक क्वेश्चन और दिया हुआ है साड़ी का प्रयोग करके 3 1 9 3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण। तो वही बात हो गया इसमें बिंदु दिया हुआ है यहाँ पे जो बिंदु दिया हुआ है क्या हो गया 3 1 और यहाँ पे दिया हुआ है 9 3। तो हल नहीं करेंगे हम बस समझा दे रहे हैं 9 3 हम तीसरा बिंदु P x y मान लेंगे और जो है इसमें बदलाव होगा और सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे और हमारा समीकरण इसका प्राप्त हो जाएगा। ठीक है अब देखो पांचवा बता रहे हैं ना इसका समाधि को आपको अच्छे से बता दिए दिक्कत नहीं होना चाहिए पेपर में जिससे सवाल आता है तो हम लोग को कर लेना चाहिए पूरा प्रयास करके अच्छे से बताया हम अपने हिसाब से। देखो क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन देखो दिया हुआ यदि शीर्ष 2 माइनस 6 चलो इस बार त्रिभुज हम बना लेते हैं। एक त्रिभुज है शीर्ष दिया है 2 माइनस 6 त्रिभुज का क्षेत्रफल शीर्ष दिया है 2 माइनस 6 5 4 और k 4 त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है। इसका जो एरिया दिया हुआ है एरिया मतलब क्षेत्रफल वो दिया है 35 स्क्वायर यूनिट मतलब वर्ग इकाई। इसका एरिया दिया है 35 वर्ग इकाई। तो k का मान बताओ तो पूछा है k का मान क्या होगा। तो सिंपल सी बात क्षेत्रफल दे दिया तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारा क्या होता है अभी मिल गया सूत्र कोई बात नहीं है। देखो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हमारा 1/2 और ब्रैकेट में जो बिंदु दिए हुए हैं क्या दिए हैं 2 जैसे मान लो ये हो गया a ये हो गया b और ये हो गया c। तो a क्या हो गया 2 माइनस 6 b दिया है 5 4 c दिया हुआ है k 4 तीसरा बिंदु को 1 1 1 ले लो। ठीक है और क्षेत्रफल पूछा है नहीं क्षेत्रफल दिया है 35 वर्ग इकाई तो k का मान पूछा है 35 यहाँ दिया है 35। देखो फिर वही काम करो 1/2 लिखो अंदर फिर 2 पकड़ो और फिर इसको और इसको बंद कर दो। कैसे करेंगे 2 पकड़ेंगे ये और ये बंद हुआ तो 4 एकम 4 ये और ये बंद हुआ 4 एकम 4 और 4 एकम 4 -4 है फिर प्लस पर माइनस आता है माइनस वाले से तो प्लस 6 हुआ और ये बंद 5 एकम 5 माइनस के होगा प्लस माइनस प्लस 1 कर लो ये और ये बंद तो 5 चौके 20 -4 के
30 हो जाएगा। 4 में से 4 गया 0 तो ये 0 हो गया और ये 6 पंजे 30 प्लस 30 माइनस 6 के एक का 20 में करेंगे तो प्लस 20 ही रहेगा और माइनस 4 के और बराबर 35 गुना 70। ठीक है, फिर देखो 6 के 4 के माइनस 10 के 30 50 50 माइनस 10 के बराबर 70 तो माइनस 10 के इक्वल टू 70 माइनस 50 इक्वल टू 20 तो माइनस 10 के इक्वल टू 20 तो के इक्वल टू 20 बटा माइनस 10 तो 20 माइनस 2 तो के बराबर क्या आएगा माइनस 2। आशा करते हैं ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो एक लाइक तो बनता है, लाइक करिएगा। आप लाइक नहीं बनता है तो ना करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हो सके तो शेयर करिएगा जिससे कि और बच्चों को सहायता मिल सके। बोर्ड एग्जाम नजदीक है तो पढ़ सके और मैं प्रयास करूंगा। कुछ मेरा गला नहीं ठीक था जिससे क्लास नहीं दे पा रहा था, अब आप लोग को मैं प्रयास करूंगा कि रेगुलर क्लास दे पाऊँ तो देता रहूँगा। ठीक है, इस क्लास में इतना ही, आज इतना ही।